हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 7 में। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे पुर्तगाली कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में और देखते हैं पुर्तगाली कंपनी को। ओके, तो दोस्तों, भारत में पुर्तगाली कंपनी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो भारत में जब पुर्तगाली की कंपनी की स्थापना जो होती है, आपका स्थापना वर्ष एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो स्थापना वर्ष पुर्तगाली कंपनी का जो है दोस्तों, वो आपको याद रखना है। 1498 में इनकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों। और ये ईयर जो है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1498 में ही आपके कौन, वास्को डिगामा वास्को डिगामा जो होते हैं आपके, भारत आते हैं। ठीक है, जब भारत आते हैं तो इनका स्वागत कौन राजा करेगा इनका स्वागत? तो इनका स्वागत करते हैं आपके कालीकट के राजा। कौन रहते हैं? जमोरिन। जमोरिन इनका स्वागत करते हैं। जो ये वास्को डिगामा थे दोस्तों, इनको भारत भेजा था। इनको भारत भेजने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है आपका किसको? इमैनुअल इमैनुअल फर्स्ट को। ठीक है दोस्तों। जब भारतीय लोग आ जाते हैं, पुर्तगाली कंपनी भारत में आ जाती है, तो ये क्या करते हैं, अपनी व्यापारिक व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित करना शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए, इनकी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित होती है। ठीक है, इनकी प्रथम फैक्ट्री होती है पुर्तगालियों की। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रथम फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 1505 में इनकी दूसरी फैक्ट्री आपके गोवा में स्थापित की जाती है। ठीक है, और तीसरी फैक्ट्री इनकी जो लगती है 1510 में, वो आपके लगती है कुन्नूर में। ओके, 1510 के बाद इनकी चौथी फैक्ट्री देखते हैं हम, तो 1534 में इनकी फैक्ट्री लगती है वसीन वसीन में। और 1535 में इनकी जो फैक्ट्री लगती है, वो लगती है दोस्तों दीव में। ओके, 1569 में इनकी फैक्ट्री दमन में स्थापित होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये पुर्तगालियों की जो व्यापारिक फैक्ट्री जो स्थापित होती है समय समय पर, ये फैक्ट्रियाँ रहती है। ठीक है दोस्तों, हम समझेंगे पुर्तगाल के जो 3 गवर्नर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आपका पहला, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके दोस्तों, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था दोस्तों, इनका जो टाइम पीरियड 1505 से 1509 तक रहा। ये दोस्तों भारत में प्रथम प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुए। ये आप ऐसे नोट बना सकते हैं। ठीक है, इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी है जिसको कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी में हुआ क्या था दोस्तों, कि इन्होंने जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुए, इन्होंने क्या किया, अरब, ईरान और मिस्र की संयुक्त सेना को हरा देते हैं, और जो आपका अरेबियन सी रहते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं पुर्तगाली सागर में। अर्थात ये क्या कर देते हैं, इंडियन ओशियन पे क्या कर देते हैं, अपना स्थापत्य अधिकार कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस ब्लू वाटर पॉलिसी का जो अन्य नाम देखने को मिलता है दोस्तों, इसको कहा जाता है शांत जल की नीति। शांत जल नीति। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दोस्तों 1509 में हारमोज पर अधिकार किया। दोस्तों, आप मुझको कमेंट करके बताना, हारमोज स्ट्रेट किन 2 देशों के बीच में है। ओके, सेकंड गवर्नर अगर दोस्तों मैं बात करूं, अल्फांसो डी अल बुकरक। ठीक है, तो दोस्तों इनका टाइम पीरियड जो देखने को मिलता है बुक्स में, 1509 से 1512
15 तक। इन्हें भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों का भारत में जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किनको माना जाता है दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकरक को माना जाता है। इन्हीं अल्फांसो डी अल्बुकरक को दोस्तों पूर्व का सीजर या लॉयन ऑफ द सी भी कहते हैं। 1510 में दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकरक जो थे, इन्होंने क्या किया? बीजापुर का यहाँ पे जो शासक था, उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। इस यूसुफ आदिल शाह से क्या कर देते हैं? आपके गोवा को छीन लेते हैं। गोवा छीना। ओके। और 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मंडी, जिसको कहा जाता है मलक्का मंडी, मलक्का मंडी पर अधिकार। ठीक है दोस्तों आप मुझको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप एक चीज नोट डाउन करिए, मलक्का जल संधि। दोस्तों मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो दोस्तों ये आपके इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तो दोस्तों ये किस किस जलधारा को जोड़ती है? ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। दक्षिणी चीन सागर से। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। ठीक है दोस्तों। तीसरे जो गवर्नर हुए पुर्तगालियों के दोस्तों, उनका नाम है नीनो डी कुना। इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 29 से 1538 तक। ठीक है दोस्तों। इन नीनो डी कुना ने क्या किया दोस्तों? इन्होंने पुर्तगाली जो हेडक्वार्टर होता था, पहले कहाँ था दोस्तों? कोचिन था। ये हेडक्वार्टर लेके चले जाते हैं कहाँ? आपके गोवा में। और इन्हीं के टाइम पे दोस्तों क्या होता है? मद्रास के सेंट टॉमे व बंगाल के हुगली में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक है दोस्तों। तो भारत में जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में प्रवेश करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? भारत में प्रवेश करने वाली प्रथम कंपनी, तो आपका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली कंपनी। ओके। और आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत में सबसे अंतिम में जाने वाली कंपनी कौन सी होगी, तो वो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुर्तगाल हो जाएगा। सबसे बाद में भारत से जाने वाली कंपनी, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये भी आपकी पुर्तगाली हो जाएगी। दोस्तों मगर क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि भारत में सबसे अंतिम रूप से कौन सी कंपनी गई, पुर्तगाली। आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाली कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो इस टाइम पे ऑपरेशन विजय, आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन विजय 1961 में जो चला था, इसके माध्यम से पुर्तगालियों को भारत से बाहर खदेड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। इस ऑपरेशन जब विजय 1961 में चलाया जा रहा था, उस टाइम पे पुर्तगाल का गवर्नर कौन रहा होगा? ठीक है दोस्तों। तो इस टाइम पे जो आपका पुर्तगाल का अंतिम गवर्नर
आपके एंटोनियो एंटोनियो डी सिल्वा थे। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये भारत की आज़ादी के बाद जा रहे हैं भारत से। तो भारत की जब आज़ाद हुआ होगा उस टाइम पे पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ये भी मान लें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की आज़ादी के टाइम, भारत की आज़ादी के समय समय पुर्तगाली गवर्नर फेरारा फेरारा बोसा, ये थे आपके भारत के, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, फेरारा बोसा थे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखनी होगी। दोस्तों आप कुछ टर्म्स को समझते हैं। जैसे पुर्तगाली एक शब्द का प्रयोग करते थे, एस्तादो द इंडिया। इस एस्तादो द इंडिया का मतलब क्या होता था दोस्तों? देखो दोस्तों, जैसे भारत की अगर मैं आपको तटिया वाला रीजन बताऊं, जैसे ऐसा कुछ भारत दिखता है, तो यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, और आपके साउथ में जो देखने को मिलता है ये मिलता है इंडियन ओशन। ठीक है। तो दोस्तों देखो, पुर्तगालियों ने जो अपनी कंपनियां स्थापित करी ना, ये समुद्र के तटों के किनारे की। ठीक है। तो जब इनके जो तटों वाला जितना भी रीजन था जहाँ पे इनके व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, अर्थात ये कहा जा सकता है कि एस्तादो द इंडिया उसे कहा जाता था कि जो क्षेत्र पुर्तगालियों के पूर्णतः नियंत्रण में थे। अर्थात पुर्तगालियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को क्या कहते थे, एस्तादो द इंडिया कहते थे। ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ दोस्तों आपको समझना होगा, जिसको कहा जाता है काफिला पद्धति, या इंग्लिश में इसको कहीं कहीं कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेज सिस्टम क्या था दोस्तों? पुर्तगाली लोग क्या करते थे दोस्तों, जो भारत यूरोप से आने वाले अनेक जहाज जो आते थे यूरोप से, तो वो अरेबियन सी से आते थे। तो क्या करते थे पुर्तगाली लोगों ने इस अरेबियन सी में क्या कर दिया, परमिट पर देना शुरू कर दिया कि अगर आपको वापस आना है, तो अगर भारत में आपको व्यापार करना है तो आपको एक परमिट लेना होगा, देन आप भारत में एंटर करोगे। ठीक है दोस्तों। देन आप अपना व्यापार को नियंत्रित कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो काफिला पद्धति आपकी ये थी। तो दोस्तों हम समझते हैं भारत में पुर्तगालियों के प्रभाव। पुर्तगालियों के क्या क्या प्रभाव रहे हैं दोस्तों? जैसे भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल की देन है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुई? 1556 में। 1556 में कहाँ स्थापित हुई? गोवा में। गोवा में भी कहाँ हुई? सेंट पॉल कॉलेज में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करी होगी, तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस को संचालित करने के लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा ना। तो इसका संचालक किसके हाथ में था इस टाइम पे? डे बुस्टामेंट। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और, कि प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ था कहाँ हुआ था? एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख सकते हैं दोस्तों आप। आविष्कार जो आप हुआ था आपका दोस्तों, वो हुआ था आपके जर्मनी में। और जर्मनी में भी किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। ओके। भारत में जब प्रिंटिंग प्रेस आई होगी दोस्तों, तो भारत में छपने वाली पहली पुस्तक कौन सी रही होगी? ठीक है दोस्तों। तो पहली छपने वाली पुस्तक कौन सी थी भारत में? उसका नाम था डॉक्ट्रिना डॉक्ट्रिना क्रिस्टा। इसके जो राइटर पूछे जाते हैं उनका नाम था, राइटर कौन थे इसके? फ्रांसिस जेवियर। और भारतीय भाषा में छपने वाली पहली पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? भारतीय भाषा में छपने वाली इसका नाम था दोस्तों तम्पीरन वैनकम। इसकी लैंग्वेज अगर दोस्तों पूछ ली जाए, तो इसकी लैंग्वेज आपकी तमिल लैंग्वेज है। दोस्तों अगर मैं एक क्वेश्चन और बताऊं आपको, ये प्रिंटिंग प्रेस जो थी ना दोस्तों, पहले ये प्रिंटिंग प्रेस आपके कहाँ लेके जा रही थी? ये जा रही थी आपकी
इथोपिया, ठीक है, इथोपिया। बट किसी कारणवश क्या हो जाता है दोस्तों, ये प्रिंटिंग प्रेस, जो इथोपिया का राजा रहता है इस टाइम पे, इसका नाम रहता है ग्ले वेडावॉस, और जो पुर्तगाल का जो किंग रहता है दोस्तों, इसका नाम रहता है जो आओ थर्ड। इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है धार्मिक मुद्दों को लेकर, जिस कारण ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये इथोपिया जो प्रेस जा रही थी वो कहाँ जाती है बाद में, आपके गोवा में स्थापित हो जाती है। दोस्तों इथोपिया, इथोपिया की अगर दोस्तों कैपिटल की बात करूँ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो इथोपिया की कैपिटल क्या है दोस्तों, एडिस अबाबा। दोस्तों ये अफ्रीका में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। और इथोपिया को दोस्तों क्या कहा जाता है, कॉफ़ी होती है ना दोस्तों, इसका बर्थ प्लेस कहा जाता है, कि कॉफ़ी का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है, इथोपिया में हुआ है। इथोपिया में दोस्तों एक दानाकिल डिप्रेशन पड़ता है, दानाकिल डिप्रेशन, ठीक है दोस्तों। ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस है इथोपिया में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं प्रभाव में बात करूं, कृषि क्षेत्र में पुर्तगालियों का जो योगदान है कृषि क्षेत्र का, भारत में दोस्तों आलू, तंबाकू, टमाटर, लीची, मूंगफली, जो आदि फसलों की जो शुरुआत हुई है वो किनके कारण हुई है दोस्तों, पुर्तगालियों के कारण हुई है। गॉथिक कला शैली, गॉथिक कला शैली जैसे कि दोस्तों आप भारत में देखते होंगे, जैसे कि चर्च होते हैं, जो ईसाई मिशनरीज के जो स्कूल्स होते हैं दोस्तों, वहाँ पे ऐसे कला शैलियाँ देखने को मिलती है। इन कला शैली में की एक विशेषता होती है दोस्तों, इनमें जो आपकी जो विंडो होती है वो जालीदार नहीं होती है पहली बात तो। इनकी विंडो कैसी होती है, इन विंडो में पूर्णतः ग्लास होता है दोस्तों, ठीक है। और इनकी जो ऊपर की जो सतह होती है ये नुकीली होती है, जैसे कि आपने चर्च वगैरह में देखा होगा दोस्तों, ऐसी नुकीली नुकीली सतह होती है, ठीक है, चर्च की। तो ये आपका गॉथिक कला शैली कहाँ से आया, आपका पुर्तगाल से आया है, ठीक है। भारत में इन्होंने ईसाई धर्म की नींव किसने रखी, ईसाई धर्म की नींव भी आपकी पुर्तगाली लोगों ने रखी है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अंत में आपसे एक क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाल की गवर्नर ने मुसलमानों पर अत्यधिक अत्याचार किए तथा भारत में सती प्रथा का घोर निंदा की थी। दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।